तेजस्वी यादव के जान को खतरा है, क्या उन्हें मार दिया जाएगा? तेजस्वी यादव पर ये आरोप किसी विपक्ष ने या उनके पार्टी के किसी नेता, कार्यकर्ता या विधायकों ने नहीं लगाया, उनके परिवार के जन्म देने वाली ने लगाया, यानी उनकी मां ने ये आरोप लगाया है कि दरअसल तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। जिस तरीके से वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता के इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, इस लिहाज से उनको जान का खतरा है। चुनाव का वक्त है दर्शकों, बिहार में 1 से 2 महीने में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग एक अलग लड़ाई लड़ रहा है, सरकार एक अलग लड़ाई लड़ रहा है और विपक्ष इन दोनों से एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। हम इसको खोलकर बताएंगे कि पूरा माजरा क्या है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी आखिर क्यों राबड़ी देवी ने ऐसा ये आरोप लगाया और ऐसा बयान दिया, आइए आपको बताते हैं। हम और आप इन दिनों देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी खुले तौर पर सोशल मीडिया पे दरअसल जो है जानलेवा हमला कर देता है, धमकी दे देता है, मेल कर देता है और बम से उड़ाने की बात कर देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद नहीं हैं, सत्ता पक्ष के भी मंत्री, कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं। चिराग पासवान को हम सब ने देखा, 20 जुलाई को बम से उड़ाने की धमकी मिली, फिर उनको गिरफ्तारियाँ होती। लेकिन हम और आप देख रहे हैं पटना में दिन दहाड़े हत्या होती है, इंजीनियर की होती है, चाहे वो दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, हर जगह पे बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है और सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक है। सवाल सीधा सा यही है कि राबड़ी देवी जी ने जो आरोप लगाया है, क्या सरकार के पास इसका जवाब है? आखिर इस चीज़ का बेस क्या है, आधार क्या है? कौन है जो तेजस्वी यादव को मारना चाहता है? कौन है जो तेजस्वी यादव की जान लेना चाहता है? और इधर पप्पू यादव ने एक अलग ही राग गा दिया कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाते हैं तो वो मुझे मार देंगे या मरवा देंगे। ये अलग ही चल रहा है, यानी कि बिहार में चुनाव होने वाला है, मुद्दों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सबको अपने जान की फिक्र पड़ी हुई है। लेकिन जनता की जो आम जाने जा रही है उनका किसी को फिक्र नहीं है। इन लोगों के तमाशा को ज़रा सा देखिए और समझिए और परखिए। एक विपक्ष का नेता है और उसकी माँ इस तरीके के आरोप लगा रही है, तो इसके निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं उसके भी जांच की निष्पक्ष की ज़रूरत है कि क्या ये लोग सियासी तौर पे फ़ायदा कमाने के लिए तो ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बेतुकिया और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जेनुअन में इनकी जान को खतरा है तो फिर सरकार इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, कद्दावर नेता है, मुद्दों की बात कर रहे हैं, सीएम उम्मीदवार के कैंडिडेट हैं, सीएम फेस है इंडिया गठबंधन के। अगर इंडिया गठबंधन बिहार का चुनाव जीत जाती है तो वो ही सीएम बनेंगे, बिहार के अगला मुख्यमंत्री हो जाएंगे। खैर ये तमाम सपना उनके लिए सपना जैसा होगा, लेकिन बिहार के युवा बतौर उनको जो है एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग से जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई में विपक्ष पूरी तरीके से चक्रव्यूह में फंस चुका है। समझिए कि उनको सिर्फ जनता का दिल नहीं जीतना है, उनको सरकार को भी मात देना है, चुनाव आयोग को भी मात देना है और बिहार में जो कैंडिडेट उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, जो उम्मीदवार, उनको भी मात देना है। क्या इतना ये संभव है इतने कम दिनों में? देखिए, इस धरती पे कोई भी चीज़ असंभव तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई इन दिनों छिड़ गई है वो थोड़ा सा जो है नाउम्मीद लग रहा है, उस पर होना, कामयाब होना असंभव लग रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा सा कान खोल कर सुनिएगा और समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको एक एक पोल खोलते हैं कि किस तरीके से बिहार में खेल चल रहा है, चुनाव आयोग के SIR को लेकर तमाशा क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जी का जो बयान आया, जान को खतरा का, जान से मारने की, जानलेवा हमला का, इन चीज़ों पे बिहार सरकार जवाब ज़रूर दे। बिहार सदन के अंदर हमारा आप देख रहे हैं कि जब पोल खोल दूंगा तो पैंट गीली हो जाएगी, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। सब अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहा है, जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। ये चीज़ हम देखते नज़र आ रहे हैं अगर सदन में विधायकों को गौर से सुनेंगे तो। अब विपक्ष की एक और चुनौती जो चुनाव आयोग से जीतना है, डबल इंजन की सरकार से, वो क्या है, आइए हम आपको खोलकर बताते हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि जो SIR बिहार में अगर कामयाब होता है तो इसी के आधार पर, इसी बेस पर पूरे देश में वो लागू करेगा। ज़रा सा देख लीजिए कि किस तरीके से इससे लोकतंत्र के देश में तानाशाही दिन ब दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ ये मैं हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, बजब्ते सबूत भी दूंगा और बताऊंगा कि जो काम चुनाव आयोग का नहीं है उस काम को वो क्यों कर रहा है और जो काम चुनाव आयोग का है वो क्यों नहीं कर पा रहा है।
किस तरीके से आज चुनाव आयोग किसी के गोद में बैठकर किस तरीके से संविधान की आत्मा पर कुल्हाड़ी चला रहा है, किस तरीके से उनको छोड़ा भोंकने का काम कर रहा है। आइए हम आपको एक एक सबूत देते हैं। दर्शकों, हमारा आप जानते हैं बिहार में चुनाव होने वाला। बिहार में पार्टियां जो हैं अपने अपने बूथ लेवल पर तैयारियां कर रही हैं, लोगों के दिल को जीतने का काम कर रही हैं, लोगों के मसले को लेकर नेताओं के बीच में बहस करने का कोशिश कर रही हैं। सत्ता पक्ष को जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल दिए गए उनका हिसाब किताब करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच में एक बम फोड़ देता है चुनाव आयोग, और वो बम है SIR का। सर्वे को लेकर, वोटर रिवीजन को लेकर तमाशा छिड़ देता है। और इतने दस्तावेज, ऐसे ऐसे दस्तावेज जो लोगों के पास नहीं है, आधार कार्ड, इन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म कर देते हैं कि भाई ये सब चीज़ जो है वैलिड ही नहीं है। अब सरकार का दोहरा चरित्र, और दरअसल इसको ये भी कह सकते हैं दोगलापन, जरा देखिए। वो ये कि सरकार जिस डंके की चोट पर आधार कार्ड को बैंकों से लिंक करवाया, पैन कार्ड से लिंक करवाया, इन्हीं चीज़ों को वो खारिज कर रही है सिरे से। सोचिए, डंके की चोट पर वो खुलवाया और लोग उनसे थंब लगाया, तमाम चीज़ें हो गई, स्कैन हो गया, और इसी के साथ लोगों के साथ स्कैम भी हुआ। लेकिन आज उसी को सिरे से खारिज कर दिया। ये क्या है? सरकार का कैसा दोहरा चरित्र है? ये तानाशाही नहीं तो क्या? चुनाव आयोग तो कम से कम संवैधानिक पद है, उनको तो ये समझना चाहिए था। लेकिन आज वो भी क्या कर रही है? लोगों से नागरिकता पूछने का काम कर रही है SIR के बहाने। आज बिहार में जाइए, बिहार में लोगों, गांव में जाइए, चौक चौराहों पे जाइए, लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन जानबूझकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दिया, नसीहत भी दी, लेकिन इसके बावजूद उनका अहंकार ख़त्म नहीं हो रहा। कह रहे भाई हम नहीं मानेंगे आपकी बात। क्यों माने? हमने जो कह दिया वो लोहे की लकीर है। तो यही वजह दर्शकों कि पूरे चुनाव आयोग ने, दरअसल वो चुनाव करा ही नहीं रहा। चुनाव आयोग अपनी पर्सनल चुनाव लड़ रहा है, वो दरअसल देश के लिए नहीं काम कर रहा। अगर वो करता तो जो बिहार की जनता के मन में सवाल है, उन सवालों को दुरुस्त करता। चाहे वो EVM को लेकर हो, चाहे वो वोटों की चोरी को लेकर हो, चाहे वो धांधली को लेकर हो, चाहे वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा को लेकर हो, वो सवालों का जवाब देता। बजाय सरकार की गोद में बैठकर दरअसल विपक्ष को टारगेट कर रहा है, आम लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। तो अब देखिए, बिहार हो या फिर पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन या विपक्ष है, उनकी मुसीबतें और चुनौती और कैसे बढ़ी। वो क्या सरकार से लड़ाई लड़ेगा? क्या वो जनता के मुद्दों को लेकर वो सरकार पर अटैक करेगा? वो तो खुद चुनाव आयोग से लड़ रहा है, ED से लड़ रहा है, CBI से लड़ रहा है, क्योंकि ये लोग जो है दरअसल एक लड़ाई चल रही है और सरकार इधर तानाशाही कर रही है, रोजगार, लोगों का रोजगार खा रही है, इस देश के नागरिक के लोगों का जो हक खा रही है, महंगाई बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर। तो कहीं ना कहीं जो है आखिर विपक्ष लड़े तो किससे किससे लड़े और कितना लड़े? जब संस्था ही बिक जाए, सिस्टम बिक जाए, जब जो है एजेंसियां ही बिक जाए, तो आखिर किससे लड़े? सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकार लगाया, कह रहा राजनीति का इस्तेमाल आप क्यों हो रहा है? क्यों इससे सस्ते हो गए हो? क्या तुम्हारी कोई हैसियत नहीं? क्या आपका कोई वजूद नहीं? तो बात तो वही है ना। तो इसीलिए इन लोगों की भी परेशानी है। चुनाव आयोग को इस पर समझना चाहिए, इस फैसले को वापस लेना चाहिए और बिहार में तरीके से इज्जत आबरू से चुनाव कराना चाहिए। नेता को अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने देना चाहिए और लोगों को फ्रीडम छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपने नेता को खुलकर चुन सके। इतना बाउंडेशन, इतना परेशान आप करेंगे तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, और इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा सत्ता पक्ष हमेशा उठाता है, और चुनाव आयोग भी उसी के राह पर चलते हैं, जो भी हिंदुस्तान और लोकतंत्र के और संविधान के हिसाब से किसी भी सूरत में ठीक नहीं है।